नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। विस्तार से में आज हम बात करेंगे देश रत्न, देशभक्त और राष्ट्रवादी उद्योगपति रतन टाटा की, जिनका पूरा जीवन देश को समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में लगा रहा। देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रतन टाटा को प्यार न करता हो। विस्तार से में आज देखिए रतन टाटा की पूरी कहानी। भारत और दुनिया के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 वर्ष की आयु में बुधवार रात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कुछ समय से बीमार चल रहे रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। भारतीय उद्योग जगत की यह महान शख्सियत इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत सदियों तक याद की जाएगी। रतन टाटा न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत थे। टाटा परिवार का देश के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसे रतन टाटा ने अपने अद्वितीय फैसलों से और मजबूत किया। टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने और उसे सबसे प्रमुख व्यापारिक घराना बनाने में उनका बड़ा हाथ रहा। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने देश और विदेश में उनके प्रति अनगिनत लोगों की भावनाओं को जोड़ दिया। आज उनके यूं चले जाने से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की आंखें नम हैं। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी उच्च विचारसरणी। देखिए, रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से, जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं, उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। टाटा परिवार की महान विरासत को रतन टाटा ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे रतन जी टाटा ने टाटा समूह के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी, और उसी तरह रतन टाटा ने भी 1991 से 2012 तक टाटा समूह के बागडोर संभालते हुए कई नई सफलताएं दिलाई। 2016 में वो फिर से टाटा समूह के अंतरिम चेयरमैन बने और 2017 तक इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्रों में प्रवेश किया और आम भारतीयों को साहसपूर्वक सपने देखने की प्रेरणा दी, यह कहते हुए कि पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं है, बट उनका एहसास,
देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। मेरी मुलाकात उनसे कुछ साल पहले लंदन में हुई थी। बकिंगम गेट में उनका एक ताज का होटल है, तो मुझे मिले थे और 5-7 मिनट तक बात करते रहे और फिर बोले कि आई लाइक योर कॉमेडीज, आप आई लाफ व्हेन आई सी यू समटाइम्स, नॉट वेरी ऑफन बट रेयरली आई सॉ 1 or 2 कॉमेडीज। बट उसके अलावा आई थिंक किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी सबसे चर्चित उपलब्धियों में नैनो कार का निर्माण था, जिसमें आम नागरिक को किफायती वाहन का सपना साकार किया। इसके अलावा उन्होंने टिटली और जैगुआर लैंड रोवर जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का अधिग्रहण करके टाटा समूह की शक्ति को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उनके चाहने वालों के दिलों में आज उनके प्रति गहरा सम्मान और भावुकता है। उनके चले जाने से उद्योग जगत में एक मजबूत स्तंभ खो चुका है। उनके जाने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि टाटा समूह का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा और उनकी 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति का वारिस कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।